Last video topic is application of boiling point elevation and freezing point depression phenomena। जो हमने पीछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दो स्टडी की हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की। हम उसकी एप्लीकेशन देखेंगे डेली बेस पे, आपको उससे क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है, इट कैन बी अप्लाइड फॉर मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। हमने देखा है कि हमने सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोलैलिटी की वैल्यू निकाली है और उससे हमने मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द सल्यूट। उसके बाद है कि the presence of solute increases the liquid range of solution both by raising the boiling point and lowering of freezing point। आप लिक्विड की रेंज को बढ़ा सकते हो सोल्यूशन में बाय रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करके या लोअरिंग करके फ्रीजिंग पॉइंट को। सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन जो इस्तेमाल होती है वो यूज़ होती है एज एन एंटी फ्रीज। ठीक है, ये फिनोमेना एंटी फ्रीज का यूज़ किया जाता है इन रेडिएटर्स ऑटोमोबाइल में। रेडिएटर्स में जो आप यूज़ करते हो लिक्विड यूज़ करते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए ये फिनोमेना यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा उसके बाद आपके पास प्रॉपर्टी है, अनदर कॉमन एप्लीकेशन इज द यूज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है आइस के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए। ठीक है, वन कैन प्रिपेयर अ फ्रीजिंग मिक्सचर फॉर यूज़ इन आइसक्रीम मशीन। इसे फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम मशीन्स में, क्योंकि ये टेम्परेचर को लो कर देता है। आप आइस को मेल्ट करना चाह रहे हो, उसको आइस का मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए भी हम इसे ये डालते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपका है 9.7 हेडिंग है एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। एनर्जेटिक ऑफ सोल्यूशन में क्वेश्चन आपके पास इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन एंड हीट ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्लेन द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एनर्जेटिक ऑफ आइंस। तो आप सबसे पहले देखो जी, एनर्जेटिक होता क्या है। जितनी भी किस्म की एनर्जी चेंजेस सोल्यूशन में होंगी उन सबको मिला के हम बोलते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन। The energy changes during the formation of solution of a substance is called energetics of solution. During the formation of solution we deal three types of intermolecular forces। हम जब कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो तीन तरह की फोर्सेस हमारे पास होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, सल्यूट की आपस में, ठीक है, सॉल्वेंट के साथ, और फिर सल्यूट और सॉल्वेंट के साथ। दीज थ्री इंटरेक्शंस आर बेसिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जेटिक। ये तीनों मिलकर इंटरेक्शन से होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और हीट ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो दो प्रोसेस पे डिपेंड कर रही होती है। पहला प्रोसेस आपके पास है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है क्या है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट को गेन करना। ठीक है, इन द फर्स्ट प्रोसेस, पहले प्रोसेस में क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ता है। ये कैसे टूटते हैं, अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आपने पहले से ही एक लिक्विड को फिल किया हुआ है। ठीक है, आपने उसमें क्या किया हुआ है, एक लिक्विड को पहले से फिल किया हुआ है, सही है। अब इसमें ये जो सोल्यूशन हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, तो सॉल्वेंट की तो आपस में भी तो इंटरेक्शन होगी पार्टिकल्स की। फिर आप इसमें क्या करते हो, आप इसमें अपनी सल्यूट के पार्टिकल्स डाल देते हैं। ठीक है, आपने इसमें सल्यूट के पार्टिकल डाल दिए जो ब्लू और लाइट ब्लू से नजर आ रहे हैं। अब क्या हुआ, इन सल्यूट के पार्टिकल्स में भी इंटरेक्शन है आपस में। ठीक है, ये जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं इनकी आपस में भी कोई इंटरेक्शन मौजूद है। और जो सॉल्वेंट अंदर पड़ा हुआ है, वाटर ही क्यों ना हो, तो उसकी आपस में भी इंटरेक्शन है। तो ये जो दो तरह की इंटरेक्शंस हमारे सामने आती हैं, इनको आपस में पहले हमने तोड़ना होता है, तभी कोई चीज़ मिक्स होती है। जब किसी चीज़ ने मिक्स होना होता है तो पता क्या होता है, इसका सल्यूट इंटरेक्ट करता है सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, इसका मतलब पहले हमें इनकी आपस की बॉन्डिंग को तोड़ना है, इनको क्रैक करना है। तो इनको क्रैक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, एब्जॉर्ब करनी है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है सल्यूट और सॉल्वेंट। जब चीज़ों की आपस में बॉन्डिंग टूट जाती है तो वो आप ऑपोजिट चीज़ें आके अट्रैक्ट एक दूसरे को करती हैं। तो जब सल्यूट की टूटेगी तो सल्यूट, और सॉल्वेंट की टूटेगी तो वहाँ से सॉल्वेंट निकलेगा। सल्यूट और सॉल्वेंट आपस में क्लोज हो जाएंगे, तो जो नई चीज़ बनेगी और जो एनर्जी उस बनने में रिलीज होती है उसे हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये हम पहले भी देख सकते थे कि हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये सारे वही स्टेप्स हैं जो प्रीवियस हमने देखे थे, डेफिनेशन है इनकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए।
उसके बाद है प्रोसेस ऑफ डाइसोल्यूशन। जब आप किसी चीज़ को किसी में मिक्स करते हो तो कैसे मिक्स होती है? द प्रोसेस ऑफ डाइसोल्यूशन अक्योर्स विद आइदर एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द ब्रेकिंग और रीएस्टैब्लिश ऑफ फोर्सेस बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब भी आप किसी चीज़ को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हो तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही होती है, एनर्जी रिलीज़ भी हो रही होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रही है? जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, एनर्जी रिलीज़ वहाँ होगी जहाँ बॉन्ड आपके नए बनेंगे। ठीक है, तो कहते हैं KNO3 को हम वाटर में डालते हैं तो टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, तो उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाता है। सोल्यूशन का टेम्परेचर कम होने का मतलब ये है कि उसको बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और वो सोल्यूशन जिसमें हम ज़रा सा पानी में डालते हैं फ़ौरन एनर्जी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, उसको हम कह देते हैं कि ये शो कर रहा है कि वो एक्सोथर्मिक है, एग्जिट कर रहा है, एग्जिट बाहर की तरफ हीट को छोड़ रहा है। हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब और रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है व्हेन अ